नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस इंटरव्यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो क्वेश्चन सीरीज़ है हमारी, उसमें एक और क्वेश्चन लेके आज आए हैं हम और देखते हैं ये किस प्रकार से यानी कि जो आरएस के अभ्यर्थी हैं, जो साक्षात्कार देने वाले हैं, उनको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार अपना आंसर दे सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि माना कि आप एक एसडीएम हैं, किसी काम के सिलसिले में डीएम साहब ने आपको अपने घर पर बुलाया है और वहाँ पहुँचने पर आपको पता चला कि डीएम साहब की बेटी स्नान कर रही हैं और वो टवाल भूल गई हैं। बार बार आवाज़ लगा रही हैं, कोई हो तो टवाल दे दो, और घर पर कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के हज़ारों आंसर हैं और जितने कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं, जितने कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उतने ही इसके जवाब है। और ये काल्पनिक जो सिचुएशन रखी गई है और कहते हैं जो हाइपोथेटिकल, ये कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनका कोई यूनिवर्सल एक आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, सर्वप्रथम हम ये देखेंगे इसमें गलतियाँ कौन क्या क्या करता है। अभी इस क्वेश्चन का एक जो क्लू है वो हम लास्ट में बात करेंगे, जो पूरे इस क्वेश्चन का जो सार है, इसमें ऐसा क्या है जो इतना बड़ा क्वेश्चन होते भी हम उसको एक लाइन में इस क्वेश्चन का पूरा जवाब ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, या जो कैंडिडेट गलतियाँ करते हैं, या जिस किसी से भी मॉक इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है तो उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, वो हम यहाँ देख लेते हैं। अब सर्वप्रथम जैसे एक कैंडिडेट को ये पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि सर हम तो सर नीचा झुका के और टवाल दे के आ जाएंगे, और उनको बोल देंगे ये लो टवाल ले लीजिए, हम अपना जो है आंखें नीचे कर देंगे या सर नीचे रख देंगे। एक कैंडिडेट ने कहा हम बाथरूम के बाहर जो है दरवाज़ा वहाँ टवाल रख के आ जाएंगे कि आप टवाल ले लीजिए। एक कैंडिडेट ने कहा हम डीएम साहब को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि आपकी बेटी टवाल मांग रही हैं, क्या हम टवाल दें या ना दें। ऐसी कंडीशन में तो हम डीएम साहब को पूछेंगे। और कोई कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट ने अपना जवाब दिया कि हम डीएम साहब को हम बाहर से आवाज़ लगा लेंगे पहले कि हम एसडीएम हैं फलाने उपखंड के, और यहाँ सब साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब से मिलने आए थे, और आप कहो तो हम टवाल दे दें। या इस प्रकार की हैं जो लोग अपने अपने आंसर दे रहे हैं कि सर हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको भी पता होता है कि एसडीएम के घर में केवल ऐसा नहीं है कि उनकी जो बेटी है नारी है और घर में कोई है ही नहीं। डीएम साहब हो सकता है किसी काम से बाहर गए तो डीएम साहब की मैसेज हो सकती है, नौकर होते हैं, ड्राइवर होता है। तो डीएम साहब का घर सामान्य एकल परिवार नहीं होता जिसमें कहते हैं ना पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। मतलब उनके साथ ये लोग भी रहते हैं, ड्राइवर हैं, नौकर हैं, जो उनके गार्डनर है, सब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि डीएम साहब के घर में कोई है ही नहीं। ये एक सिचुएशन रखी गई है और आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है और किस प्रकार आप रिएक्ट करते हो वो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका एक जो कहते हैं ना कि लगभग एक जो ऑथेंटिक आंसर, या फिर हम कह सकते हैं एक अच्छा आंसर, अब परफेक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन परफेक्ट के करीब, नियर अबाउट जो परफेक्ट आंसर है वो हम गेस कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं ये एक अच्छा आंसर हो सकता है। तो अब इसका अच्छा आंसर है, या हम ये कह सकते हैं कि देखिए, आप सबसे पहले बिल्कुल आप जाइए, और हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है डीएम साहब की जो बेटी है वो 20-25 साल की यंग लड़की हो, छोटी बच्ची भी हो सकती है। आपने पहले ही क्यों ये एक तरह से एज्यूम कर लिया है कि हो सकता है वो यंग हो या नहीं हो। और यही जानने के लिए कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो कहाँ तक है, जो मानसिक स्तर है उससे आप कितना सोच पाते हो। और ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखने के पीछे जो कारण है कि आप मान लीजिए कल को कोई दो गुटों में विवाद हो गया, एज ए एसडीएम कोई आपके पास वहाँ आते हैं, आप उस जो केस को डील करते हो या जो भी हैं, तो सिचुएशन देखने से पहले अगर जो गलत हैं वही बार बार बोल रहे हैं कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, इनका ही सब है, जो गलती पूरी उनकी है, तो वो आप एक तरह से बायस हो जाएंगे, एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे, यानी कि झुक जाएंगे, उनकी तरफ हो जाएंगे कि हाँ ये जो बोल रहे हैं यही सही है। तो ये आपने पहले से ही क्या एक तरह से एज्यूम कर लिया कि यही सही है, और हो सकता है जो सही है वो कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो उसको बोलने ही नहीं दे रहा है। तो दूसरी बात है कि उसकी सुन ही नहीं रहा, तो वो कैसे बोले। तो हो सकता है कि आप वहाँ न्याय नहीं कर पाओ, हो सकता है अन्याय कर पाओ, मतलब न्याय नहीं दे सके और अन्याय दे दिया, जिसकी गलती हुई उसी को ही सज़ा मिल गई। तो यही जानने के लिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ये आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया या ये सिचुएशन रखी गई। तो आप इसमें जो बेटर आंसर हो सकता है यही हो सकता है कि सर हाँ बिल्कुल हम उनको टवाल दे देंगे, क्या दिक्कत है। हो सकता है छोटी बच्ची हो, 4-5 साल की बच्ची हो और नहाने गई हो, टवाल भूल गई हो, डीएम साहब घर पर नहीं है या कोई बाहर हैं और किसी ने सुना ही नहीं हो उसकी आवाज़ को, और हमने सुन लिया, हमने जाके उसको टवाल दे दिया और कह देंगे लो बेटा नहा लिया हो तो टवाल ले लीजिए। तो ये जो सिचुएशन का है एक बेटर आंसर हो सकता है। आप ये क्यों, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि वो कितने वर्ष की हैं क्या हैं, ये एक आपके एज के हिसाब से आपने मान लिया है कि सामने वाला उतनी एज का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन रखने के पीछे जो है यही एक तरह का हम कह सकते क्लाइमैक्स था इसका, क्योंकि अगर क्लाइमैक्स ही रिलीज हो जाए तो फिर मूवी देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए हमने जो कैंडिडेट गलतियाँ करते थे इस क्वेश्चन में क्या क्या अपने आंसर दे के वो जो
सर नीचे झुका के जाना या उनको बोलना, आवाज़ लगाना, टॉवल बाथरूम के दरवाजे के बाहर रख के आ जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के ये जो क्वेश्चन जो उन्होंने प्रतिक्रियाएँ की, अपना आंसर दिए, तो ये शायद बेटर आंसर नहीं हो सकते। हालाँकि एक जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला क्वेश्चन है तो उसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं होता या एक आंसर नहीं होता, अलग अलग आंसर होते हैं। लेकिन इसमें से एक ये आंसर बेटर हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि ये बेटर हो, लेकिन एक ठीक आंसर हम इसे कह सकते हैं। बाकी आप भी अपने जो है राय या कमेंट है जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या आंसर देंगे और आपका क्या व्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी बता सकते हैं। ये मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ देखे उसमें और कुछ जो आरएस के सफल अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यूज़ देखे, उसमें पता चला कि ऐसी सिचुएशन भी रखी जाती है और पूछा जाता है। तो उन्होंने जो आंसर दिया या फिर जो उनका जो फीडबैक है उसमें जो आंसर बताया, इस आंसर को थोड़ा वरीयता दी गई और ये माना गया ये आंसर ठीक होता है बाकी वाले सब आंसर से, और हो सकता है इससे बेटर भी कोई आंसर हो। तो आप अपनी राय या कमेंट है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जैसे हो सकता है मुझे भी इस क्वेश्चन के जो और जो पक्ष हैं, एक्सपेक्ट्स हैं, वो भी पता चले और जो व्यू हैं आपके वो भी मुझे पता चले और मैं भी अपना जो नॉलेज को अपग्रेड कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस क्वेश्चन से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप भी इंटरव्यू देने वाले हैं आगे तो आपके लिए ज़रूर ऐसा कोई सिचुएशन रखी जाएगी तो हेल्पफुल होगी। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।